एक किसान साल के 365 दिन अपने खेतों में मेहनत करता है। इन 365 दिनों में अलग अलग सीजन की फसलों की बुआई और उनमें से रबी के सीजन में एक मुख्य फसल मटर की फसल, बड़े पैमाने पर मटर की फसल की खेती। और इसके पीछे एक किसान का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मटर की हरी फलियों को तैयार कर जल्दी से बाजार में लेके जाए और एक अच्छी कीमत प्राप्त कर सके। और ये तभी संभव है जब किसान अपने इस फसल के लिए एक प्रॉपर प्रबंधन के साथ आगे बढ़े। मटर की फसल में किस प्रकार का समय प्रबंधन रखे, किस प्रकार से खेतों की तैयारी करे, किन प्रकार के बीजों का चुनाव करे, सीड ट्रीटमेंट किस प्रकार का हो और जर्मिनेशन के बाद का कुल प्रबंधन, ये सभी चीजें अंत में किसान के इस फसल से मिलने वाले मुनाफे को तय करती है। इस फसल के साथ किसान किस प्रकार का बेहतर प्रबंधन करे, इस पर आगे चर्चा करने से पहले अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों फार्म टू फ्यूचर का प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं मनोज आपके साथ अपने मटर के खेतों के बीच से, उन खेतों के बीच से जिसमें 13 नवंबर के आसपास मटर के फसल की बुआई की गई है। इस समय खेत हरे दिखाई दे रहे हैं और मेरी तरह कई किसानों ने अपने खेतों में मटर के फसल की बुआई की है, बड़े पैमाने पर की। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर इसका आकलन करें तो हमारे देश के बड़े भाग में मटर की फसल लगाई जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, बिहार और इसके अलावा और कई प्रदेश व्यावसायिक स्तर पर किसान मटर की खेती करते हैं, अच्छा मुनाफा कमाने के लिए करते हैं। और ये अच्छा मुनाफा किसान को तभी मिल सकता है जब उसकी ये फसल ऐसे समय में तैयार हो, मटर की फलियां ऐसे समय में बाजार में जाए इस समय ज्यादातर किसानों की फसल जो है बाजार में नहीं पहुंच पाई हो या फिर समाप्त हो चुकी हो। ऐसी स्थिति में किसान या तो इसकी अगेती बुआई करता है या फिर पछेती बुआई करता है। मटर की अगेती बुआई का समय 15 सितंबर से चालू हो जाता है, लेकिन इस समय जो किसान मटर के फसल की बुआई करते हैं उनके साथ जोखिम के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ज्यादा बारिश की संभावना कई बार किसानों की बोई गई फसल को पूरी तरह से समाप्त कर चुकी होती है, या फिर जर्मिनेशन के बाद जो पौध है उसमें तना गलन और जड़ गलन की समस्या बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। यहाँ पे वही किसान अपनी फसल को संभाल पाता है जो अनुभवी है, परिपक्व है। ज्यादातर किसान अपने रिस्क को कम करने के लिए 25 सितंबर और 10 अक्टूबर के बीच में मटर के फसल की बुआई करते हैं। ऐसे समय में बोई जाने वाली मटर भी अगेती बुआई के अंतर्गत आती है और इससे जो फसल तैयार होकर बाजार में जाती है उसे भी एक अच्छी कीमत मिलने की पूरी संभावना रहती है। किसान भाई, जब एक किसान अगेती बुआई करता है तो अगेती बुआई के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य होता है अपनी फसल को जल्दी तैयार करके जल्दी बाजार में पहुंचने के बाद इस उद्देश्य को पूरा करने का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है बीजों का चुनाव। अगेती बुआई के लिए हमें शॉर्ट टर्म वाले बीजों की बुआई करनी होती है। वे बीज जो 50 से 60 दिन में पहली तुड़ाई दे दें। मार्केट में कई प्रकार के बीज M7, AP3, PSM3, काशी नंदिनी, काशी उदय और इसके अलावा और कई प्रकार की वैरायटी है। इनमें से किसी भी बीज की बुआई अगर एक किसान करता है तो वो अपनी इस फसल से 50 से 55 दिन में पहली तुड़ाई ले सकता है। एक किसान 20 सितंबर के आसपास अपने मटर के फसल की बुआई करता है, 50 दिन में पहली तुड़ाई का मतलब है 10 दिसंबर के आसपास उसका उत्पादन बाजार में पहुंचने के लिए तैयार। और जब उस किसान की मटर इस समय में बाजार में पहुंचती है तो उसे जो कीमत प्राप्त होती है वो 60 से 70 रुपए प्रति केजी के हिसाब से प्राप्त होती है। और वो कुल मिलाकर एक अच्छा रबी की फसल है। रबी के पहले खरीफ का सीजन होता है। खरीफ में धान की फसल मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर खेतों में लगी होती है। कटाई, लेट कटाई और कटाई के बाद पराली की समस्या और उस पराली की मौजूदगी में किसानों को अपने खेतों को किस रूप में तैयार करना है, ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है। सिंपल वे में किसान घर से बाहर निकलते हैं, उस पराली में आग लगा देते हैं जो कहीं से भी जायज नहीं है। पराली में आग से एक तरफ पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, हमारे फ्यूचर को नुकसान पहुंचता है, तो दूसरी तरफ उस मिट्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है जिसमें हम अपने बीजों की बुआई कर रहे हैं, जिसमें हम मटर के बीजों की बुआई कर रहे हैं। तो किसान को निश्चित रूप से पड़ेगा। और वे जो दूसरे विकल्प हैं, आप डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें 15 से 20 दिन का समय चाहिए होता है। कई बार किसानों के पास वो समय नहीं होता है। इलाके में अगर उस प्रकार के कृषि यंत्र हैं जो पराली को इकट्ठा करते हैं तो पराली को इकट्ठा करवा के बंडल के रूप में परिणत करवा के उसे एक जगह पर स्टॉक कर सकते हैं। समय आने पर बाजार की मांग के अनुसार सेल कर सकते हैं, उससे एक मुनाफा कमा सकते हैं। और वरना आने वाले टाइम में पशु चारे के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर एक किसान ये भी नहीं कर पाता है तो जो सबसे सिंपल वे में उसके सामने विकल्प बचता है वो है पराली को मजदूरों की मदद से एक समान रूप से पूरे खेतों में फैला दें। फैलाने के बाद इन खेतों की अच्छी जुताई। ये जो आप खेत देख पा रहे हैं, इसमें धान के फसल की कटाई के बाद पराली को मजदूरों की मदद से फैला दिया गया है और फैलाने के बाद खेतों की जुताई की गई है। अब जुताई के बाद इन खेतों में इसकी उपजाऊ क्षमता को देखते हुए उर्वरकों का एक स्पेशल डोज
और वो जो स्पेशल डोज है वो हम कई प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ तैयार कर सकते हैं। एसएसपी के साथ तैयार कर सकते हैं, डीएपी के साथ तैयार कर सकते हैं, एनपीके के साथ तैयार कर सकते हैं, टीएसपी के साथ तैयार कर सकते हैं। ये जो खेत आप देख पा रहे हैं इसमें मटर 70 दिन वाली वैरायटी, और इसमें बुआई से पहले उर्वरकों के जिस स्पेशल डोज को इस्तेमाल किया गया है वो एसएसपी का कॉम्बिनेशन है। 50 केजी एसएसपी, 7 केजी बेंटोनाइट सल्फर, 15 केजी यूरिया, 20 केजी पोटास और आधा केजी फंगीसाइड साफ। इन पांचों को अच्छी तरह से मिक्स करके इन खेतों में एक समान रूप से अप्लाई किया गया है। अप्लाई करने के बाद बीजों की बुआई, बुआई के बाद जुताई और जुताई के साथ पाटा। पराली आपको दिखाई दे रही है और उसका कारण ये है कि धान की कटाई के बाद पराली को मजदूरों की मदद से एक समान रूप से इन खेतों में बिखेर दिया गया है। बिखेरने के बाद इन खेतों की जुताई करवाई गई है। अब ये पराली जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा इसमें सड़न पैदा होगी और ये सड़कें इन मटर के पौधों के लिए एक उर्वरक का काम करेगी। अर्थात यहाँ पे इस पराली को समस्या नहीं, एक समाधान के रूप में इस्तेमाल किया गया है। किसान भाइयों, मैंने एसएसपी के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसकी जगह पे आप डीएपी के कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं, टीएसपी के कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं, एनपीके के कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य बात है ध्यान देने वाली वो ये कि हम मटर की खेती कर रहे हैं, व्यवसायिक स्तर पर कर रहे हैं, जब तेजी से फसल को तैयार करने के लिए कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में उन सभी उर्वरकों को हमें यहाँ पे अप्लाई करना होता है जो इस फसल की ग्रोथ में सहायक हो। उसके लिए फास्फोरस की जरूरत होती है, नाइट्रोजन की जरूरत होती है, पोटास की जरूरत होती है, विशेष रूप से सल्फर की जरूरत होती है। और हम जब भी किसी कॉम्बिनेशन के साथ बढ़े तो इन उर्वरकों मिक्स जरूर करें। उर्वरकों का स्पेशल डोज अपने खेत में अप्लाई करने के बाद अगेती बुआई में कम समयावधि वाले बीजों का चुनाव करने के बाद उन बीजों का सीड ट्रीटमेंट। मार्केट में कई प्रकार के फंगीसाइड उपलब्ध है, उनमें से किसी एक अच्छे फंगीसाइड से आप झलोरा ले सकते हैं, वायर का नोटिवो ले सकते हैं, टिल्ड ले सकते हैं, यूपीएल का इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इसके अलावा आप थीरम ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम ले सकते हैं, साफ ले सकते हैं, अल्ट्राकॉल ले सकते हैं। हाँ, अगेती बुआई कर रहे हैं वैसी स्थिति में उन पौधों के साथ तना गलन और जड़ गलन की समस्या विशेष रूप से देखने को मिलती है, तो वहाँ पे हमें किसी एक अच्छे फंगीसाइड से अपने बीजों को उपचारित करना होता है। बीजों को उपचारित करने के बाद जुते हुए खेतों में जिनमें हमने स्पेशल डोज का इस्तेमाल कर रखा है, सीड ड्रिल की सुविधा है तो सीड ड्रिल के माध्यम से उन बीजों की बुआई। और अगर एक किसान अपने खेतों में सीड ड्रिल के माध्यम से बीजों की बुआई करता है तो कम अवधि वाले बीजों के लिए बीजों की जो मात्रा रखनी होती है वो 40 से 45 केजी प्रति एकड़ के हिसाब। और अगर हम पछेती बुआई कर रहे हैं तो वहाँ पे ज्यादा अवधि वाले बीजों का चुनाव करते हैं, 90 दिनों वाली वैरायटी का चुनाव करते हैं, जिसमें GS10, श्रीराम की सलोनी और दूसरी कई कंपनियों की GS10। और उन बीजों की जो मात्रा हमें सीड ड्रिल से बुआई के क्रम में रखनी होती है वो होती है 30 से 35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब। लेकिन बहुत सारे इलाकों में सीड ड्रिल की सुविधा नहीं है, मेरे इलाके में भी सीड ड्रिल की सुविधा नहीं है। छिट्टा विधि से इस मटर के बीजों की बुआई की गई है, तो वैसी स्थिति में बीज की मात्रा को हमें थोड़ा सा बढ़ाकर रखना होता है। कम अवधि वाले बीजों में 60 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से और 90 दिन वाली वैरायटी में 45 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा को हमें रखना पड़ता है। तो मजदूरों की मदद से एक समान रूप से पूरे खेतों में बीजों को अच्छी तरह से बिखेर दें और बिखेरने के बाद एक हल्की जुताई और साथ में पाटा। अगर आपने पलेवा कर रखा है तो यहाँ पे आपको अपने खेतों में प्रॉपर नमी बनी रहती है। लेकिन कई बार किसानों को पलेवा का मौका नहीं मिलता है। धान के फसल की लेट कटाई के कारण किसान खेतों की जुताई करते हैं, जुताई के बाद बीजों की बुआई करते हैं और बुआई के बाद हल्की जुताई। वैसी स्थिति में 2 दिन के बाद उन खेतों में एक हल्की सिंचाई, स्प्रिंकलर है तो स्प्रिंकलर के माध्यम से, और स्प्रिंकलर नहीं है तो मजदूरों की मदद से ट्यूबवेल को चालू करके पंप की सहायता से एक समान रूप से खेतों में पानी की बौछार। जब एक किसान ये सिंचाई ले लेता है तो उसके 1 हफ्ते बाद खेतों में बीजों का जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ता है पौध जो है वो मिट्टी से बाहर आना चालू कर देती है। यहाँ पे किसान के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो जाती है, वो है नीलगाय से अपने इस पौधों की रक्षा। आज लगभग सभी इलाकों में नीलगाय किसानों की फसल को बर्बाद करते हुए देखी जाती है, और मटर के फसल की वो खासकर दुश्मन। एक बार उसने आपके खेतों में मटर का टेस्ट ले लिया तो कहीं भी है, जैसे ही मौका मिलेगा वो आएगी और आपके मटर की फसल को चट कर। अगर एक किसान नीलगाय से अपनी इस मटर की फसल को बचा सकता है तभी
फसल की बुआई करे, वरना किसी दूसरे फसल की तरफ जाए। और ये एक किसान बाड़ा लगाकर कर सकता है, सिंपल वे में, कम खर्च में, रखवाली करके कर सकता है। जब नीलगाय से हम अपनी फसल को बचा लेते हैं, आगे के दिनों में जब हमारी पौध 20 से 25 दिन के आसपास पहुंचती है, अगर हमने 60 दिन के बीजों की बुआई कर रखी है, तो इस अवस्था में एक हल्की सिंचाई, आप देख पा रहे हैं इन खेतों में सिंचाई का काम चालू है। और जैसे जैसे सिंचाई का काम आगे की तरफ बढ़ रहा है, पीछे से इन खेतों में 50 केजी यूरिया और 3 केजी सल्फर पाउडर फॉर्म 90%, इन दोनों को आपस में अच्छी तरह से मिलाकर खेतों में एक समान रूप से इस उर्वरक का छिड़काव के 2 दिन बाद फिर से एक बूस्टर डोज, और वो जो बूस्टर डोज है, एक फंगीसाइड, एक इंसेक्टिसाइड और NPK 19-19-19। मैंने जो फंगीसाइड लिया है वो लिया है, ये आपके सामने है, ट्राइकोडर्मा। और इंसेक्टिसाइड के रूप में जो इस्तेमाल किया जा रहा है, एमिडा क्लोप्राइड 70.8% SL फॉर्म में। इसके साथ एक PSB कल्चर को मिक्स किया है। और ट्राइकोडर्मा को लेने का जो मेरा मुख्य कारण है वो ये है कि ये मेरे पास पहले से उपलब्ध है, अनुदानित बीजों के स्कीम के माध्यम से सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। किसान इसके अलावा और किसी दूसरे फंगीसाइड का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और NPK 19-19-19, इन तीनों को अलग अलग बर्तनों में अच्छी तरह से मिलाकर स्प्रेयर टंकी में एक साथ डालकर एक समान रूप से इन खेतों में फोलियर स्प्रे। 70 दिन की वैरायटी है। यहाँ पे आपकी फसल 1 हफ्ते में फूलों पे आ जाएगी, फूल से फलियां और फलियों से उत्पादन। तो लगभग हमारा प्रबंधन समाप्त, और आप 55 दिन में अपने इस मटर की फसल से पहली तुड़ाई आसानी से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 90 दिन की वैरायटी खेतों में बो रखी है, तो वहाँ पे फिर 40 से 45 दिन की अवस्था में एक हल्की सिंचाई, और उस सिंचाई के बाद एक दूसरा बूस्टर डोज, एक फंगीसाइड और NPK 0-52-34। अगर एक किसान सही समय पर अपनी इस मटर की फसल पे ये 2 बूस्टर डोज अप्लाई कर देता है, तो उसे अपनी इस फसल से एक बेहतर उत्पादन और अंत में चलकर एक बेहतर मुनाफा। किसान भाइयों, ये जो फसल प्रबंधन है, ये लगभग सभी किसान फॉलो करते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिकल में देखते हैं, जमीन पर देखते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ किसानों की फसल जो है वो अच्छा उत्पादन दे रही है, और बगल वाले किसानों की फसल जो है वो कम उत्पादन दे रही है। तो उसका जो मुख्य कारण है, फसल प्रबंधन में हमने जो भी क्रियाएं की हैं, चाहे वो समय का चुनाव किया हो, खेतों की तैयारी की हो, स्पेशल डोज को अप्लाई किया हो, बीजों का चुनाव किया हो, सीड ट्रीटमेंट किया हो, या फिर बूस्टर डोज का अप्लाई किया हो, उसकी सही टाइमिंग, सिंचाई, हल्की सिंचाई, थोड़ी सी अगर ज्यादा सिंचाई हो जाती है तो आपकी सारी व्यवस्था जो है वो अस्त व्यस्त हो जाती है, और उसका आपके उत्पादन पे एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो जब भी मटर के फसल की बुआई करें, समय का ध्यान रखें, बीजों का ध्यान रखें, और सही समय पर टोटल प्रबंधन के साथ आगे बढ़ें, तब जाकर आपको अपनी इस फसल से एक चमत्कारी मुनाफा देखने को मिलता है।